लेकिन इकरार, तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम मेरे काबिल नहीं हो। तुम डर रहे हो फवाद, जान छुड़ाने का अच्छा तरीका है। अगर तुम कल नहीं जाओगे तो मैं खुद मिस्टर इकरार के खिलाफ रिपोर्ट करवानी चाहूंगी। आओ, तुम्हें मुझे ना बहुत राज की बात बतानी है। हाँ हाँ बताओ। यहाँ नहीं, कमरे में। क्या? राइबा की बच्ची, तुम्हें पता है इस घर का सबसे बड़ा राज क्या है? कब रखो यहाँ पे। इस घर का सबसे बड़ा राज तुम हो, और मैं ये चाहता हूँ कि ये राज कभी फाश ना हो। अदिल, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं ये कर रहा हूँ कि तुम्हारा बैग निकाला और तुम ये लेकर जाओ। अदिल, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते अदिल, तुम ये क्या नहीं कर सकता? क्या कर रहा हूँ? बीबी जी! अरे चुप कर जाओ। देखिए ना साहब जी मेरे साथ क्या कर रहे हैं। बचाओ बीबी जी! अरे कुछ नहीं कर रहा, कोई आ जाएगा, सुनने का मसला हो जाएगा। चुप हो जाओ। साहब जी आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, नहीं बीबी जी, अरे ना बीबी। अरे चुप। छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो छोड़ो। ये उठाओ, लेके जाओ। छोड़ो। पागल हो तुम यार, हाथ तोड़ दिया तुमने मेरा। ओह माय गॉड। अदिल I'm sorry, अदिल I'm sorry, ज्यादा लगी है क्या? मैं तुम्हें साइड में हो, पागल लड़की। ये क्या हो गया? ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? ये क्या कर दिया मैंने? तुम काटो। आ गए तुम? कहाँ थे? तो मेरी बात मानती हो? मेरे कहने पे रुकती हो? तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं किसके पास जाता हूं, कहां जाता हूं? देखो रुखसार, अगर तुम फवाद को पसंद करती हो, उसके साथ रहना चाहती हो, मुझे छोड़ना चाहती हो, तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। वो मैं नहीं, आज मैं बोलूंगा, तुम सुनोगी। मैं पूरी रात बाहर था अकेला, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उस वक्त भी मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आ रही थी, सिर्फ तुम्हारी, रूबी की नहीं। अच्छा, तो तुम्हें मेरी याद आ रही थी? तुम मुझे कॉल कर सकते थे तुम। मैंने सोचा मेरी मोहब्बत तो मेरे घर में। रुखसार, मैंने जो किया उसकी माफी नहीं है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। इतना प्यार करते हो मुझसे? मैं तुमसे फिर से माफी मांगता हूं। क्या कर रहे हो तुम? मुझे खुशी है कि तुम्हें एहसास हुआ। पर वादा करो, क्या फवाद से नहीं मिलोगी, ना उससे बात करोगी, ना उसके बारे में सोचोगी, सिर्फ मेरी बन के रहोगी? मैं कैसे यकीन कर लूं? तुम्हें तो मुझसे ज्यादा अपनी दौलत से प्यार है। नहीं है, सिर्फ तुमसे प्यार है मुझे। ठीक है, अगर मैं तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज हूं तो मेरे लिए क्या कर सकते हो? क्या चाहती हो तुम? सबसे पहले तो ये बताओ कि फवाद को तुमने गायब करवाया था? हाँ, मैंने गायब करवाया था, क्योंकि मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऊपर से तुम्हारी उसके साथ खुरबत, पागल हो रहा था। मैं क्या करता? लेकिन इकरार, तुमने उसे जान से मारने की कोशिश की है। रुखसार, मैं तुम्हारे लिए किसी की भी जान ले सकता हूँ। मुझे अब डर लग रहा है तुमसे। प्लीज वादा करो, वादा करो तुम कहीं नहीं जाओगे मुझे छोड़कर। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूं? तुम चाहती हो ना मैं रूबी को तलाक दूं? जैसे ही वो वापस आएगी, तलाक के कागजात उसके घर तक पहुंच जाएंगे।
अब मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जाके रेडी होता हूँ। तुम चाहती हो ना मैं रूबी को तलाक दूं? जैसे ही वो वापस आएगी तलाक के कागजात उसके घर तक पहुंच जाएंगे। ओह, पता नहीं कैसी कैसी सजाएं मिल रही है यार मुझे। इस लड़की ने ना मेरी नाक में दम कर दिया है। पता वो कौन सा मनहूस लम्हा था जब मैंने उसे इस घर में रहने के लिए इजाजत दे दी थी। ओह, बहुत दर्द हो रहा है यार। क्या हुआ साहब जी, ज्यादा दर्द हो रही है क्या? तुम दूर रहो मुझसे, 2 फुट दूर रहो। देखने नहीं तुम्हारी वजह से कैसे कैसे अजियतें बर्दाश्त कर रहा हूं मैं। ना ना साहब जी, ऐसे तो ना कहे। आपके इस दर्द की आवाज सुन के मेरा तो दिल धक धक कर रहा है। लाए ना, मैं ये बाम लगा देती हूँ, एकदम दर्द चला जाएगा और इतना सुकून मिलेगा जैसे अनीला बाजी को देखकर सुकून मिलता है। हाँ हाँ, सुकून तो मिल रहा है मुझे। अरे अनीला आगे उसने ऐसे देख लिया तो क्या सोचेगी वो। मेरा ना दिमाग खोल रहा है इस वक्त। डर से? अरे गुस्से से। लाए ना, लगा देती हूँ ना मैं बाम। वैसे बीजी, मैं तो नौकर हूँ ना आप जनाब की। खाना पकवाना हो, सर में तेल डलवाना हो, मालिश करवानी हो या लतीफे सुनाना हो, सब आता है मुझे। हाँ हाँ हाँ, लग रहा है मुझे पता, सब आता है तुम्हें। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरी बीवी अनीला नहीं तुम हो। क्या? अब नहीं, मेरे मुंह से निकल गया। ऐसा ऐसा कोई मतलब नहीं था मेरा। लाओ इधर हाथ दो, बाम लगा दूं। बहुत हो गई फजूल बातें। कोई जरूरत नहीं है। लाओ ना। ओ सॉरी ना। आराम से। ठीक हो जाएगा, ज्यादा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं 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 है। ओ, क्या देख रहे हो? मेरी चना चाट लाए हो? जी बीबी जी, इमली वाली। लाओ दो। और बीबी जी नहीं, छम्मा 1000 बार कहा है तुमसे, समझ ही नहीं आती। और हाँ, ये जरा अपने साहब जी के हाथ की ना मालिश भी कर दो, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। खड़े क्या हो, करो। जी हाँ करो। फवाद, आज चाय की जिम्मेदारी मेरी है। अरे मैं बना लेता, अब मुझे तो आदत है आपके लिए चाय बनाने की। अब इस हालत में तुम्हारा इतना तो हक बनता है कि थोड़ी तीमारदारी की जाए तुम्हारी। अरे राबिया जी ना करें, मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं है, और अगर आदत पड़ गई तो मैं रह नहीं पाऊंगा आपकी इस चाय के बगैर और इस जुलूस के बगैर। इतना आगे की सोचने की जरूरत नहीं है। अरे सोचता तो बहुत कुछ हूँ मैं अपने बारे में, आपके बारे में। क्या राबिया जी ऐसा नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? यही कि हम जब चाहें साथ बैठकर चाय पी सकें। फवाद, तुम एक कंफ्यूज इंसान हो। नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, आपके बारे में तो बहुत सीरियस हूँ मैं। वैसे तुम हम दोनों की तन्हाई का कुछ ज्यादा फायदा नहीं उठा रहे हो। अरे मैं कहाँ फायदा उठा रहा हूँ, फायदा तो लोग मेरा उठाते हैं। आप तो उस दिन कह रही थी कि मैं आपको अच्छा लगने लगा हूं। इतनी मार कुटाई के बाद तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रही कि मोहब्बत में सिर्फ तकलीफ मिलती है। उस दिन की तो बात ही मत करें आप, इतनी मार पड़ी है कि
हिला जुला भी नहीं जा रहा। फवाद, अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो मोहब्बत करना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी छोड़ दो। अरे राबिया जी, दिल पर किसका इख्तियार है? वो तो जिस पर आता है बस आता है। और फिर उसके अलावा तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। अगर तुम्हें तकलीफ ना होती तो तुम्हें प्यार से जाने की तकलीफ देती मैं। बातों बातों में तुम्हारी चाय ठंडी हो गई है, मैं गर्म करके लाती हूँ। आराम से योर। वैसे साहब जी, ये चोट लगी कैसे? सुबह जब मैं गया था तब तक तो ठीक थे आप। हाँ, वो दरवाजे में हाथ आ गया था मेरा। नहीं साहब जी, ऐसे तो नहीं लगी। तुम क्या अपनी नजरें मेरे हाथ पर गाड़ कर बैठे हुए हो? मैं तो वैसे ही बोल रहा था साहब जी, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। क्या बैग में हाथ आ गया था तुम्हारा? अरे नहीं, मेरा मतलब है दरवाजे में हाथ आ गया था तुम्हारा। वो साहब जी, मैंने ना आपसे एक बात करनी है। हाँ, क्या बात? वो जो बीबी जी है ना, वो उनका किरदार मुझे बड़ा मशकूक लग रहा है साहब जी। क्यों? वो ना कल किसी से गेट पे बड़ी राजदारी से बात कर रही थी। किससे? गेट से बाहर था साहब जी। अच्छा। साहब जी, आपका नमक खाया है तो सोचा आपको बता दूं। हाँ भाई, बड़ी बात है। और एक काम करो, तुम ना नमक की बजाय ना थोड़ा सा मीठा खा लिया करो। नहीं, तुम मीठे तो नहीं हो, लेकिन फिर भी खा लिया करो, तुम्हारा वजन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है साहब जी। वे आराम से। फवाद, ये लो। ये क्या है? ये मैंने इकरार साहब के खिलाफ दरख्वास्त लिखी है, तुम इस पे साइन कर दो। बाकी ऑफिशियली केस मैं बाद में फाइल करूंगी। ये आप लोगों को हो क्या गया है? जब मैं साफ साफ मना कर चुका हूं कि मुझे इन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे नहीं लड़ना इकरार साहब के खिलाफ या रुखसार जी के खिलाफ, तो फिर आप एक ही बात पे बार बार जिद क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये सब कुछ मैं राबिया मैडम के मशवरे से लिखती हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप दोनों मेरी जिंदगी के फैसले करेंगी? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो फवाद? मिस आयजा, आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई कैन डू माई थिंग्स माई ओन। जो ये रवैया है ना तुम्हारा, हरकतें तो तुम्हारी बिल्कुल बच्चों जैसी हैं। अच्छा, वाह, वो तो साफ नजर आ रहा है कि कौन बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है। आप मुझे बताएं कि मुझे उन पर केस करके क्या मिलेगा? और आपको लगता है कि इकरार साहब कोई मोहल्ले के छाबड़ी फरोश हैं जिन पर केस करके उनको मैं अंदर करवा दूंगा? उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, देखिए राबिया मैडम, फवाद बैकआउट कर रहा है। फवाद, तुम्हें तुम्हारा ये डर मरवा देगा। अगर खुद को बचाना है ना तो जालिम के सामने खड़ा होना है। मेरी हालत है ऐसी कि मैं खड़ा हो सकूं? अब क्या करेंगे हम फिर? देखो फवाद, खुद को बचाना है तो तुम्हें मज़ाहमत करनी पड़ेगी। मिस राबिया, मुझे कोई मज़ाहमत नहीं करनी, और वैसे भी जो मेरी तबीयत है मुझे इस चीज़ की इजाज़त भी नहीं देती। मैं कैसे करूंगा ये सब? रहने को ठिकाना नहीं है मेरे पास, नौकरी से तो पहले निकाला जा चुका हूं मैं, और चंद दिनों के बाद तो शायद मेरे पास रोटी खाने के पैसे भी ख़त्म हो चुके होंगे। मुझे तो अभी से वो वक्त नज़र आ रहा है कि शायद मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं होगी और मैं अकेला बस मज़ाहमत का इल्म लेकर खड़ा नजर आऊंगा। लोग पत्थर मारेंगे मुझ पर। जिसका हाल भी लुट चुका है और जिसकी मोहब्बत भी रूठ चुकी है।
ठीक है फिर मैं चलती हूँ। शायद मेरा साथ यहीं तक का था। चंद घंटों पहले सारी औरतें जिसकी ख्वाहिश कर रही थी अब सारी रूठ कर जा चुकी हैं। कल रात जब तुम चली गई थी ना, तो मुझे यकीन हो गया था जैसे तुम हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से चली गई हो। लेकिन अभी मेरे सामने मेरे लिए मुस्कुरा रही हो और मैं खुद को दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान समझ रहा हूँ। मिस्टर इकरार, सिर्फ बातों से दिल नहीं बहला सकते, अपना वादा कब पूरा करोगे? ठीक कहते हैं, औरत अपने मर्द का बंटवारा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन दिल से नहीं मानती। हम इस जुल्म का निशान ही ख़त्म कर देंगे। वही तो पूछ रही हूँ कि कब ख़त्म करोगे तुम ये निशान? आज ऑफिस जाते हुए मैं वकील साहब के पास जाऊंगा। लीगल मामलात हो जाएं उसके बाद ही कोई एक्शन लूँगा। इकरार, मुझे वो औरत जल्द से जल्द तुम्हारी ज़िंदगी से रुखसत चाहिए। समझो रुखसत हो गई। और वैसे भी वो यहाँ कहाँ रहती है? वो तो राबिया के घर पर रहती है। हाँ, तमाम साजिशों के जाल वहीं से बिछाए जाते थे। अब तो राबिया रहमान दूसरी शादी करवाने की तैयारी करेगी। मैं ज़रूर जाऊंगी उसकी दूसरी शादी में। मिलके चलेंगे। ऑफिस चलोगी मेरे साथ? नहीं, आज दिल नहीं है, मैं घर पर ही रहूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज़। फाइनली इकरार ने मेरी मोहब्बत का इकरार कर ही लिया। अब रूबी मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। मिस राबिया, अगर आप इतना ही नाराज है तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। फवाद चले जाना, थोड़ी तबीयत बहाल हो जाए तुम्हारी। लेकिन आपका ये उदास और नाराज चेहरा देखकर तो शायद मैं एक कदम भी घर से बाहर ना निकाल सकूं। मेरे उदास चेहरे से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है फवाद? फर्क पड़ता है राबिया जी। आप कभी मेरे दिल से तो पूछे। क्या पूछूं? चिड़िया के जितना दिल है तुम्हारा। उस आयजा को देखो, अपनी नौकरी की परवाह किए बगैर हमारे साथ खड़ी रही, रुखसार से फाइट की, इकरार का सामना किया। तुम जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो मेरे साथ साथ थी वो, और तुमने क्या किया उसके साथ? थोड़ा ख्याल ही कर लेते। ख्याल किया है राबिया जी, तभी तो मैंने बोला उनसे। और मैं उनको क्यों मुश्किल में फंसाऊं? ये मेरी लड़ाई है, मुझे लड़ने दे। और अब ये मेरा तरीका है कि मैं कैसे उनसे लड़ता हूँ। ठीक है, तो फिर खुद लड़ो ना। मिस राबिया, आप मेरे साथ ऐसा मत करें। मैं आपकी ये नाराजगी नहीं दे सकता। आप मेरी तकलीफ को मजीद बढ़ा रही हैं। फवाद, तुमने मेडिसिन खाई हैं, जाके आराम करो, मेरा दिमाग खराब मत करो। आराम करते अगर सो गया तो फिर भी आपका ये नाराज चेहरा मेरे ख्वाब में आता रहेगा। फवाद, मैं मारूंगी, तुम्हारा ख्वाब डरावना ख्वाब बन जाएगा। मार से डर नहीं लगता, लेकिन हाँ, ख्वाब में आकर मत मारिएगा।
हेलो जी कमाल साहब, मैं बस आधे घंटे में आपके पास पहुंच जाऊंगा। जो भी मैटर है मैं ऑफिस आके बताता हूँ आपको। नहीं नहीं, आप नहीं है, मैं आ रहा हूँ। थोड़ा सीक्रेट है, मेरे ऑफिस में बात नहीं हो सकती। ठीक है, टाइम से पहुंच जाइएगा आप। ओके।